स्वागत है आप सभी का न्यूज लोक में। मैं ऋषिकेश पाठक। मैं आज बात करना चाहूंगा भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी साहब के बारे में। लाखों प्रशंसक हैं पूरे विश्व में उनके। जब वो आज भी चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से बल्लेबाजी कर रहे भारत के किसी भी स्टेडियम में उतरते हैं तो लाखों लोग अपने दिलों की धड़कन थाम कर उन्हें देखते हैं, निहारते हैं। मैं बस आपसे चर्चा करना चाहता हूं, बातें करना चाहता हूं उनके सफर के बारे में। 2005 के वो धोनी, 2024 के क्या परिवर्तन महसूस किया, क्या एहसास किया आपने? इन सालों में क्या तब्दील हुआ? 2005 के धोनी ने दुनिया को एहसास कराया कि मैं जीतने के लिए निकल चुका हूं। 2024 के धोनी ने एहसास कराया कि मैं जीत चुका हूं, जीतने निकल चुका हूं। और जीत चुका हूं के दरमियान में क्या हुआ, कभी आपने गौर किया? ना जाने कितने उतार चढ़ाव देखने को मिले उनकी जिंदगी। अब आपने सोचा होगा कि जिनके पास 2007 का T20 वर्ल्ड कप हो, जिनके पास 2011 का वर्ल्ड कप हो 50-50 ओवर्स के, जिनके पास 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी हो, उनकी जिंदगी में क्या उतार और क्या चढ़ाव। जब इंसान जिंदगी में आगाज कर रहा हो या अपने जीवन को अंजाम तक पहुंचा चुका हो, चैलेंजेस तो देखने को मिलते हैं, चुनौतियां तो देखने को मिलती हैं। महेंद्र सिंह धोनी साहब की जिंदगी में भी कुछ ऐसा देखने को मिला। 2019 के वर्ल्ड कप, ये बड़ी ज्यादा चर्चा वाली कहानी रही है, इसलिए मैं आपसे साझा कर रहा हूं। 2019 के वर्ल्ड कप, जब बड़े बड़े बल्लेबाज, बड़े बड़े धुरंधर ढेर होते हुए नजर आए न्यूजीलैंड के समक्ष। सेमीफाइनल की मैं बात कर रहा हूं, यादें तो ताजा हो ही गई हो। रविंद्र जडेजा के साथ मिलकर एक बेहतरीन साझेदारी की थी एमएसटी ने, लेकिन पूरी दुनिया उन्हें क्या याद करती है? उनकी वजह से हम 2019 वर्ल्ड कप हारे। जरा सोच के देखिए, जरा एहसास करके देखिए, उस बल्लेबाज पे, उस महान पूर्व कप्तान पे क्या बीता होगा उस वक्त, जिस वक्त ऐसे जज्बात, ऐसे शब्द और शब्दावली उनके ही देश में, जहां 2011 वर्ल्ड कप जीतकर जब वो चारों तरफ पूरे हिंदुस्तान में जय जयकार हो रहा था, वहीं पे लोग जब कह रहे थे उनकी वजह से हार गए, अगर वो रन आउट ना होते तो शायद वो वर्ल्ड कप हमारा होता, सेमीफाइनल से हम फाइनल में भी पहुंच जाते। इन लोगों का ऐसा नहीं लग गया। क्या सच में आपको ऐसा लगता है धोनी ने हराया था? क्या उस पिच पे उस तरीके से बल्लेबाजी करना मुमकिन था जो धोनी के हेलीकॉप्टर शॉट से? क्या वहां डिफेंस करना जरूरी नहीं था? धोनी ने बहुत स्लो खेला, ये सबने कहा, बहुत लेट खेला, बहुत स्लो खेला, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि धोनी ने अगर उतना बॉल फेस ना किया होता, उन गेंदों का सामना ना किया होता, तो शायद जीत के करीब भी नहीं पहुंच पाते। पहले ही न्यूजीलैंड के गेंदबाज हमें ढेर कर चुके होते। बहुत गहरी बात। आप में से लाखों लाख लोग महेंद्र सिंह धोनी के प्रशंसक हैं और लाखों लाख लोग आलोचक भी हैं। इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जिनके आलोचक हैं तो समर्थक नहीं और समर्थक हैं तो आलोचक नहीं। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि अगर आपको एक लीडर उभरता हुआ दिखता है और उसने अगर अपनी जिंदगी को सिद्ध कर दिया हो कुछ भी प्राप्त करने में, तो जीवन में हर परिस्थिति में खूबियों पे जोर दीजिए। उन्होंने क्या ऐसा उस दिन किया था जो नहीं किया होता तो अनर्थ हो जाता? इन बिंदुओं को सोचिए। हर इंसान MSD महेंद्र सिंह धोनी से मोहब्बत करने को मजबूर हो जाएगा। मैं बस इतनी ही बात कहना चाहता था कि महेंद्र सिंह धोनी को 2019 के लिए कभी ट्रोल मत कीजिए, कभी भी किंतु परंतु मत कीजिए। महेंद्र सिंह धोनी साहब के बारे में मैंने देखा है, जिंदगी में एहसास किया है, आपने भी महसूस किया होगा। छोटी छोटी गतिविधियों में लोग उन्हें ट्रोल करना स्टार्ट करते हैं, ट्रोलर्स लग जाते हैं। रतन टाटा जी का देहांत हुआ, उन्होंने
क्यों नहीं सोशल मीडिया पे साझा किया कि मुझे दुख है, मुझे तकलीफ है। हो सकता है उससे बढ़कर भी उन्होंने कुछ किया हो। क्या कभी आपने गौर किया? क्या जरूरी है कि इंस्टाग्राम पे आके या ट्विटर पे आके, यानी एक्स पे आके, फेसबुक पे आके आपको बताया जाए कि हाँ उन्होंने अपनी संवेदना व्यक्त की? क्या ये आवश्यक है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। आप में से बहुत सारे लोगों ने उन्हें कहा कि उन्होंने अनंत अंबानी की शादी में जाकर, अनंत अंबानी की प्री वेडिंग में जाकर ये किया वो किया, लेकिन रतन टाटा जी के लिए उन्होंने कोई लेख नहीं लिखी। क्या आप ये जानते हैं कि उन्होंने सच में लेख नहीं लिखी, कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं दी? क्या सोशल मीडिया ही एक मीडियम है अपनी संवेदना अभिव्यक्त करने का? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। और मैं ही नहीं, अनेकों लोग ये जानना चाहेंगे, जब आप किसी पे उंगली उठाते हैं तो क्या सिर्फ इस बेस पे उठाते हैं? मेरा बस इतना ही कहना है, महेंद्र सिंह धोनी कल भी महान थे, आज भी महान है और अनंत काल तक महान रहेंगे। उनकी प्रसिद्धि कभी भी कोई धूमिल नहीं कर सकता। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूंगा, इस दुनिया में कभी भी किसी भी इंसान पे, किसी भी व्यक्तित्व पे अगर आप कभी भी सवाल उठाते हैं ना, गौर जरूर कीजिएगा कि क्या ये उचित है या अनुचित है। गौर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले अध्याय में इसी चैनल पे, निरंतर कुछ बेहतरीन खबरों के साथ, बेहतरीन ऐसी ही रचनाओं के साथ आपके बीच में मैं प्रस्तुत होता रहूंगा। अगर थोड़ी भी मेरी बातें बेहतर लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपके आशीर्वाद की आकांक्षा है मुझे। बेल आइकन जरूर क्लिक करिए, रेगुलर बेसिस पे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। एंड अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो का बटन जरूर दबाएं। लगातार आप सभी की सेवा में मैं उपस्थित रहूंगा। एंड ऐसे ही आशीर्वाद अपना दीजिए। थैंक यू। जय